अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़े का फ़िदिया, क्या आपको पता है दोस्तों कि रोज़े का फ़िदिया क्या है? फ़िदिये का मतलब क्या है दोस्तों? क्या रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में आप फ़िदिया अदा करते हैं? पहले तो चलिए मैं ये बताती हूँ कि फ़िदिया क्या है। फ़िदिया रोज़े का बदला है, यानी कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो 1-2 गरीब को खाना खिलाइए, दोनों वक्त का खाना खिलाइए। चलिए पूरी तफ़सील से पूरा वाक़या मैं बयान करती हूँ दोस्तों कि फ़िदिया आप कैसे अदा कर सकते हैं और मतलब किस टाइम या किस वजह से या तो किस उम्र में आप फ़िदिया अदा कर कीजिए। इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है, चलिए मैं बताती हूँ कि फ़िदिया वो बदला है जो किसी इबादत के निहायत ही मजबूरी के बाअश तर्क हो जाने पर अदा करना शरअन लाज़मी है। यानी कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं दोस्तों, तो निहायत लाज़मी है, शरअन लाज़मी है आपके ऊपर कि आप फ़िदिया अदा करें। रोज़े का फ़िदिया एक गरीब को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना है और उसकी कीमत या तो फिर आप उसकी कीमत दे दें। अगर आप चाहें दोस्तों तो एक गरीब को 2 वक्त पेट भर के आप खाना खिलाएं या तो उसकी कीमत दे दें। अब ये आपके ऊपर है कि आप फ़िदिया किस तरह से अदा करना चाहते हैं। इसके बदले उससे कोई खिदमत ना ली जाए। और दोस्तों अगर आप उसको रोज़े का फ़िदिया दे रहे हैं, 2 वक्त का पेट भर के खाना खिला रहे हैं, तो उससे कोई भी काम ना लें, कोई भी खिदमत ना लें, वरना आपका फ़िदिया देना फ़िज़ूल हो जाएगा। अब किस तरह का मरीज़ रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकता है दोस्तों? ऐसा मरीज़ रोज़े का फ़िदिया दे सकता है जिसे बज़ाहिर सेहतमंद होने की उम्मीद ना हो। यानी कि अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं और आप ठीक नहीं हो सकते हैं और ये हकीकतन हो, बनावटी ना हो दोस्तों, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक है। और अगर आपको उम्मीद नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन अगर वो सेहतमंद हो गया, अगर आप सेहतमंद हो गए तो आप के छूटे हुए रोज़े आपको कज़ा करना होंगे, यानी कि आपको रोज़े रखने होंगे। ऐसी बूढ़ी उम्र वाले, यानी कि ऐसे ही बूढ़े उम्र वाले फ़िदिया दे सकते हैं जिसमें रोज़े रखने की बिल्कुल ताकत ना हो। एक रोज़े का फ़िदिया ये है कि 2 गरीबों या चंद गरीबाओं में भी आप तक़सीम कर सकते हैं, तक़सीम किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर कोई फ़िदिया अदा करे बग़ैर मर जाए, यानी कि अगर आपके रिश्तेदारों में या कोई भी बग़ैर फ़िदिया अदा करे इंतकाल कर जाए, तो उसके माल से, यानी कि उसके इंतकाल के बाद में सबसे पहले उसके माल से, रुपये पैसे से, प्रॉपर्टी से उसका फ़िदिया अदा किया जाएगा। फिर वारसा में इसका माल तक़सीम होगा, यानी कि फिर उसके रिलेटिव में उसके प्रॉपर्टी की बँटवारा किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मरने वाले का फ़िदिया आप अदा करें। और अगर किसी ने कुछ माल ही नहीं छोड़ा तो रिश्तेदारों को चाहिए कि मरने वाले पर एहसान करें और उसकी जानिब से फ़िदिया अदा करें ताकि वो अज़ाब से महफूज रहे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आज उनकी तो कल अपनी। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ही चखना है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि पहले तो आपके अंदर अगर ताकत है और आप अगर सेहतमंद हैं तो फ़र्ज़ किए हुए नमाज और रोज़े आप खुद अदा करें अपने। और अगर आप वाकई में बीमार हैं, अदा नहीं कर सकते हैं, तो रोज़े का फ़िदिया अदा करें। 2 गरीब का आप खाना खिलाएं, 2 गरीब को, या तो उस 2 गरीब के खाने की कीमत आप कई गरीबों में भी तक़सीम कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों। और दोस्तों फ़िदिया रोज़े का फ़िदिया दोस्तों 2 गरीब को आपको खाना खिलाना पड़ेगा, 2 वक्त का। फिर चाहे आप खाना खिलाएं और फिर चाहे आप उसकी कीमत अदा करें, लेकिन आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी इबादत जो कि फ़र्ज़ है, मजबूरी में आपसे छूट गई है, आप नहीं अदा कर सके हैं, तो
اور شرعاً لازمی ہے وہ چیز کرنا، یعنی کہ فرض چیز تو لازمی ہے ہی ہے، تو اس کا فدیہ دیں آپ۔ اس کا فدیہ یعنی کہ کوئی اگر آپ کی عبادت چھوٹ گئی ہے تو اس کا فدیہ ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، لیکن اس سے بھی آپ کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں۔ اور روزے کا فدیہ دوستوں 2 غریب کا کھانا، 2 وقت کا 2 غریب کو کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، پھر چاہے آپ اس کی قیمت ادا کریں، پھر چاہے آپ اس کو کھانا کھلائیں، پھر چاہے آپ 2 غریبوں میں کھلائیں، یا تو اور غریبوں کو بلا کر یا اور غریبوں میں آپ اس کا مال تقسیم کر سکتے ہیں دوستوں۔ اور اگر کوئی آپ کے ریلیٹیو میں انتقال کر گیا ہے اور وہ مطلب فدیہ ادا نہیں کر پایا ہے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے اور وہ فدیہ نہیں ادا کر پایا، تو ان کے مال میں سے یعنی کہ ان کے پیسے میں سے آپ سب سے پہلے آپ ان کا فدیہ ادا کریں۔ اور اگر کسی نے انتقال کیا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ریلیٹیو کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ مرنے والے پر احسان کریں۔ دوستو اگر آپ کسی کے اوپر آج احسان کریں گے یا اچھی نیت سے خرچ کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ بہت بہتر سے بہتر دیتا ہے اور بہتر دے گا، کیونکہ کیا پتہ کہ لاسٹ ٹائم میں یا تو مرتے وقت پتہ نہیں کیا ماحول ہو، کیا وقت ہو، کیا منظر ہو ہمارے سامنے۔ اس لیے کوشش یہی کریں آپ کہ اچھے اور نیک کام کریں اور اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر کے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں دوستو روزہ رکھیے آپ۔